नमस्कार, मैं हेमंत। स्वागत है आपका पॉलिटिक्स में। वैसे आमिर खान साहब है तो आदमी कमाल के, इनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट यूं ही नहीं कहा जाता है। एक तरफ अक्षय कुमार हैं, एक साल में 3-4 मूवी छाप देते हैं। आमिर खान साहब साल में सिर्फ एक लेके आते हैं, ब्लॉकबस्टर लाते हैं और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। लेकिन इस बार ये अपनी मूवी को लेकर चर्चा में नहीं है, बल्कि अपनी शादी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। जी, तीसरी शादी। मुझे पता है उनके यहाँ तो चलता है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। मैं मुसलमान, मेरा चलता है। अब खबर यह है कि उनकी शादी में उनकी दोनों एक्स वाइफ्स भी आई हुई थीं, पुरानी दोनों पत्नियां। अब जाहिर सी बात है उनको कोई एतराज नहीं है, इसलिए आई होंगी, लेकिन एक शख्स को तो है। इस तरह से आमिर खान लगातार हिंदू बहन बेटियों से शादी रचा करके लाइन लगा रहा है। हिंदुओं का जो है इससे अपमान हो रहा है, हिंदू समाज को जो है चैलेंज कर रहा है। भाई साहब का कहना है कि आमिर खान साहब जो हैं वो शादी पे शादी करके लाइन लगाई जा रहे हैं और हिंदू समाज को चैलेंज कर रहे हैं। भाई साहब, लग तो ऐसा रहा है कि आप अपनी फैंटेसी हिंदू समाज के माथे मढ़ रहे हैं। खैर, बात रही पर्सनल कंपटीशन की, तो सॉरी टू से आप आमिर खान से compete नहीं कर सकते, क्योंकि आपके यहाँ ये सब नहीं चलता। अब इस वीडियो में देखिए, केसरिया गमछा डाले भाई साहब सरकार से अपील भी कर रहे हैं कि आमिर खान पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नहीं, बात तो ठीक है, कर तो सकती थी कार्यवाही अगर आप शादी में कोई प्रतिबंधित डिश की अफवाह फैला देते और वहां पर हड़कंप मच जाता। समझ रहे हो ना? अफसोस, यू आर लेट। अब कुछ नहीं हो सकता। खैर, भाई साहब तो compete नहीं कर पाए आमिर खान से, लेकिन मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के एक डॉक्टर साहब ने आमिर खान को कंपटीशन देने की पूरी कोशिश की है। 3 शादियों से नहीं, लेकिन 3 सैलरी लेकर के। अजब एमपी के गजब डॉक्टर साहब का टैलेंट ऐसा कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 जिलों में नौकरी करते हैं। हर महीने 3 जगह से तनख्वाह भी उठाते हैं, और जब इससे भी जेब नहीं भरी तो 5,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में लोकायुक्त के हत्थे चढ़ गए। पूरी कहानी क्या हुई? बात यह थी कि ये डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा हैं, जो जिला शहडोल में सिविल हॉस्पिटल में संविदा पर तैनात थे, लेकिन ये सैलरी जो है 2 और जगह से ले रहे थे। जी हाँ, डॉक्टर साहब एक ही वक्त पे 3 अलग अलग जिलों में तैनात होकर सैलरी के मजे ले रहे थे। डॉक्टर साहब के हौसले और टारगेट दोनों ही बड़े थे और ये लाइफ में कुछ और बड़ा करना चाहते थे, इसलिए सिर्फ यही नहीं रुके। डॉक्टर साहब अब एक रिश्वत भी ले लेते हैं, पूरे 5,000 की। जी हाँ, अब 5,000 में शायद आने जाने का खर्चा तो निकल ही जाता ना। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत है। रीवा लोकायुक्त तो डॉक्टर साहब को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। तब जाकर पता चलता है कि डॉक्टर साहब अलग अलग 2 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड और 2 पहचान पत्र लेके घूम रहे हैं खुल्लम खुल्ला। आपको पता है इस जुर्म के लिए क्या सजा मिल सकती है? नहीं पता तो आजम खान साहब से पूछिए। दर्द, दुख, पीड़ा। अब बढ़ते हैं आगे और कर लेते हैं थोड़ी सी इंटरनेशनल बकैती। हर साल की तरह इस साल भी सरकार ने मानसून के लिए तैयारियां कर ली हैं। अभी मानसून ठीक से आया भी नहीं है, लेकिन रुझान आने शुरू हो गए हैं और इन सब ने हमारे मेगा सिटीज़ की जो हालत है वो खस्ता हालत उजागर कर दी है। गुजरात के सूरत में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को स्विमिंग पूल में तब्दील कर दिया गया है और इस बार पानी का लेवल बढ़ाकर इसे चेस्ट तक, यहां तक कर दिया गया है। ठीक है, अब राघव चड्ढा जो हैं वो जब राज्यसभा में डिलीवरी वर्कर्स के लिए सिफारिश कर रहे थे, तब शायद वो मॉनसून में सबको एक एक बोट प्रोवाइड कराना भूल गए। चलिए ठीक है, शायद आप लोगों के माध्यम से ये वीडियो उन तक पहुंच जाए और वो इस मुद्दे पर ध्यान दे पाएं। उम्मीद तो यही की जा सकती है। स्विमिंग पूल स्कीम में अगला मेगा सिटी मुंबई है। यहां भी उच्च स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। अगर आप मुंबई जाने का प्लान कर रहे हैं तो अपनी बोट का इंतजाम करके खुद जाइएगा। कोल्हापुर में तो पानी में खाली सिलेंडर भी तैरते हुए देखे गए हैं। बघू शकता तुम्ही किती म्हणजे काका, ही कोणती कंपनी है? अब गैस तो है नहीं काफी टाइम से इनके अंदर, तो ये भी बारिश का लुत्फ उठाने निकल पड़े। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में तो मरीजों के लिए एंटरटेनमेंट का इंतजाम भी किया गया है, क्योंकि मरीज हॉस्पिटल से बाहर जा नहीं सकते, तो उनके लिए हॉस्पिटल में ही एक स्विमिंग पूल बना दिया गया है। देखिए देख सकते हैं कि पूरा जितने बेड हैं सभी बेडों के नीचे पानी घुटनों के नीचे से भर गया। इतनी गंभीर समस्या। जिला चिकित्सालय, जिला स्तर का अस्पताल जो है उसकी अभी ये दुर्दशा है। हो सकता है इस पानी से एक आधा बीमारी फैल जाए, लेकिन अस्पतालों के टॉयलेट से ज्यादा ये पानी गंदा नहीं हो सकता, वरना लगाओ शर्त। मैं तो टूट गया।
अब देखिए, सोशल मीडिया पर एक क्लिप काफ़ी वायरल हो रही है। इसमें हिमाचल प्रदेश में मंडी से हमारी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत जनता से शिकायत कर रही हैं कि उनका सांसद निधि का करोड़ों रुपया डीसी ऑफिस में फंसा हुआ है। अधिकारी हैं कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मेरी खुद की सांसद निधि कितने करोड़ों की मैंने दी गई है, वो डीसी ऑफिस में फंसी पड़ी है, आगे दे ही नहीं रहे हैं वो। लगता है कंगना जी कभी कभी भावनाओं में इधर उधर हल्की सी निकल जाती हैं। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। या फिर कंगना सच ही कह रही हैं। यहाँ जब एक सांसद की नहीं चल रही तो आम आदमी की क्या ही चलती होगी। आम आदमी उस सांसद से उम्मीद ही न रखे और अपनी समस्या उनको सुनाई ही ना, ये उम्मीद की जाती होगी। अरे दीदी, आप ही तो कहती थी ना कि हम आए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा, विकास की लहर आएगी, सड़कें बनेंगी, काम होंगे। अब क्या हुआ? डीसी बाबू ने फाइल अटका दी। वाह, सांसद बनकर भी इतनी लाचार की। 2014 में देश आज़ाद हो चुका है, फिर भी फाइल अटक रही है। लानत है। लानत से याद आया, चलते हैं अगले सेगमेंट गोदी मीडिया मूवमेंट्स की तरफ। माइलेज की पूरी कहानी को इसको ऐसे समझिए कि अगर वो 2020 की गाड़ी है तो कितना कम होगा? 6% माइलेज कम होगा। मैडम अब अपने प्रोफेशन से इतर पार्ट टाइम टीचर बनने का ट्राई कर रही हैं और अब स्कूल के सीनियर्स की बात पब्लिक को समझाना इनकी जिम्मेदारी है। मैडम दरअसल फर्क समझा रही हैं कि पहले वाले पेट्रोल और अब वाले पेट्रोल में, जिसमें फिलहाल एथेनॉल मिलाया जा रहा है, उसमें क्या फ़र्क है ये बताने की कोशिश कर रही हैं। मैडम ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ पेन उठाया और बोर्ड पर लाइनें खींचनी शुरू की, इस अंदाज को देखकर लगा कि आज क्लास शुरू होते ही सीधा मुद्दे पर आएंगी और जो डाउट नितिन गडकरी नहीं क्लियर कर पा रहे, आज उसे मैडम क्लियर कर देंगी। पूरी क्लास भरी नज़रों से स्क्रीन पर टिकी थी, मानो कोई बड़ा मैथ्स का एक्सपेरिमेंट लाइव होने वाला है। परसेंटेज, कैलकुलेशन, यूनिट, सब कुछ काफ़ी कॉन्फिडेंस से समझाया जा रहा था। लेकिन मैडम ने जो आंसर निकाला लास्ट में, 6% कम कर दीजिए, 94% चलिए, उससे समझ आया कि अभी मैथ्स में थोड़ा सा और हाथ साफ करने की जरूरत है। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। खैर कोई बात नहीं मैडम, हिम्मत रखिए, करने से ही कुछ होता है, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। सालों तक सरकार का बचाव करने की प्रैक्टिस करने के बाद ही कोई पत्रकार सरकार की पार्टी का प्रवक्ता बनता है ना, लेकिन बन तो जाता है। इसके जीते जागते उदाहरण हैं हमारे पास। लेकिन ये मैथ्स थोड़ा उससे डिफिकल्ट मामला है। अब करिए, आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस करिए। एक सवाल दे रहा हूं, उसको बनाइएगा घर पर बैठ करके। यदि कोई पत्रकार एक्स 12 साल तक किसी राजनीतिक पार्टी की चाटुकारिता करता है तो पता लगाइए तब तक वो कितने सरकारी एड लेकर अपनी तिजोरी भर चुका होगा। दिया गया है, हर रोज अगर उसके पास पीएम उसे 4 ट्वीट पोस्ट करने के लिए आते थे और शो की एक पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए आती है, यानी पत्रकार एक्स के द्वारा किया गया काम 0 है। सवाल थोड़ा टफ है, मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है। आप तब तक इसको सॉल्व कीजिए, मैं अपनी ऑडियंस को इस हफ्ते की गुड न्यूज सुनाई देता हूं। उत्तर प्रदेश में जहां योगी सरकार ने अधिकारियों को खुली छूट दी हुई है, वहीं जिला हापुड़ से एक बेहद चौंकाने वाला वाकया सामने आया है। पीसीएस अधिकारी सीमा चौधरी, जो हापुड़ में ही जिला पूर्ति अधिकारी यानी डीएसओ के पद पर काबिज हैं, उनकी मां मुनेश रानी ने उन पर बेहद संगीन आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। हैरानी की बात यह है कि यह शिकायत किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि उनकी अपनी मां ने दर्ज कराई है। सोचिए, मैं तो अभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा हूं क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में। सरसावा क्षेत्र के गांव मीरपुर सीतापुर की रहने वाली मुनेश रानी ने अपनी बेटी पर जमीन कब्जाने और भूमाफियाओं से साठ गांठ करने के संगीन आरोप लगाए। कहना उनका यह है कि सीमा चौधरी ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए लगभग 15 लाख रुपए की ब्लैक मनी मुनेश रानी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा दी। साथ ही सीमा चौधरी फर्जी दस्तावेज लगाकर अपनी मां की जमीन भी हड़पने की कोशिश कर रही हैं। जमीन से संबंधित एक कथित फर्जी रसीद तैयार की गई जिस पर उनके जाली हस्ताक्षर, नकली हस्ताक्षर किए गए और जांच में रसीद पर किए गए हस्ताक्षर उनके वास्तविक हस्ताक्षरों से एकदम अलग पाए गए। इतना ही नहीं, मुनेश रानी ने यह भी आरोप लगाया कि जब इन्होंने इस साजिश का विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे दी गई है। इतनी छूट योगी सरकार में अफसरों को मिली हुई है, बताइए, अपनी मां को तक नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग। स्थानीय पुलिस से शिकायत करने के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, होगी भी कैसे? तो मुनेश रानी सहारनपुर के डीआईजी अभिषेक सिंह से मिली और न्याय की गुहार लगाई वहां जाकर के उन्होंने।
इसके बाद डीआईजी साहब के आदेश पर सरसावा थाना पुलिस ने सीमा चौधरी समेत 4 और आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सीमा चौधरी इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुकी हैं, आपको बता दूं तो। चलिए खैर, हफ्ते की हाइलाइट्स में आज इतना ही रखते हैं। और ये रहे आज के 5 हाइलाइटेड कमेंट्स। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और क्योंकि हम करने वाले हैं आपके 5 मजेदार कमेंट्स को हाईलाइट इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ हफ्ते की हाइलाइट्स, इसलिए आप कमेंट्स करते रहिए। मिलते हैं अगले हफ्ते रविवार के दिन, तब तक के लिए शब बखैर।